दिल्ली में एक घटना घटी, मुझे पता लगा। एक लड़की ने, एक शादी हुई, बहुत बड़े खानदान की शादी थी। शादी हुई और एक दिन क्या हुआ, वो अपने ससुराल में थी तो ससुर के ना कुछ दोस्त आ गए। तो ससुर ने अपनी बहू से कह दिया, बेटा जरा मेरे दोस्त आए हैं, जरा पानी ले आओ। बिल्कुल रियल बात बोल रहा हूं मैं। ससुर ने केवल बहू से यह बोला कि बेटा जरा मेहमानों के लिए बोलो पानी ले आओ। लो भैया, वो बहू ना बिगड़ गई। पापा जी आप क्या समझते हैं हमें, हम नौकरानी है क्या? ये काम नौकरों का है। अरे हमारे बाप के घर में 50 नौकर थे और हमारे पिता ने आपके घर ब्याह इसलिए किया, हम नौकरानी बन के पानी लाने का काम हमारा नहीं है, ये नौकरों का काम है। भैया इतनी सी बात में उस लड़की ने तलाक ले लिया। मतलब उसे इतना भी पसंद नहीं था कि तुम हमें पानी लाने का बोलो। आप देखो आजकल के माँ बाप अपनी बेटियों को इतना जूजू बनाएंगे। पानी पिलाना तो पुण्य का काम है इंसानियत के नाते। आजकल माँ बाप क्या कहते हैं, मेरी बेटी कुछ नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी साहब? फिर क्या करेगी ये? मेरा बेटा कुछ नहीं करेगा। बनाना क्या चाहते हो? अरे माता सीता ने जंगल में लकड़ियां काटी हैं। समय जब तुम्हें नाच नचाएगा ना तो समय सिखाएगा। समय सिखाए तुम्हारी बेटियों को, उसके पहले माता पिता तुम सिखा दो अपनी बेटियों को सब कुछ। हर हालात में रहना सिखा दो, वरना समय सिखाएगा ना तो तकलीफ ज्यादा होगी। सिखाएगा समय। संस्कार दो बेटियों को, सब काम आना चाहिए। क्यों बताओ? हमारे पास पढ़ाई है, डिग्रियां हैं, मैं डिग्री लेके घूम रही हूं। आजकल क्या सिस्टम है, डिग्रियां हैं, पढ़ाई पूरी है। अब पढ़ाई तो है, मैं झाड़ू क्यों लगाऊं? मैं इतना पढ़ी लिखी हूं, झाड़ू लगाऊंगी? अरे भाई आदमी अपने घर में क्या नहीं करता, और बिना कुछ किए घर चलता है क्या? समझाओ इन बेटियों को, समझाओ अपनी औलादों को कि झाड़ू तुम पड़ोस के घर में लगाने नहीं जा रही हो, अपने घर में लगा रही हो। पढ़ाना लिखाना सही था, पर पढ़ लिख के इतने बड़े आप मूर्ख हो जाएंगे कि मेहमानों को पानी देने में तुम्हें शर्म आए तो धिक्कार है ऐसी शिक्षा को, ऐसी पढ़ाई को। यदि तुम किसी को गिलास भर पानी देने में संकोच कर रहे हो तो ऐसी कैसी पढ़ाई है भाई? आज जरा जरा सी बातों में तलाक हो रहा है कि नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? जरा सी बात में तलाक। और कानून और आ गया एक, मैंने सुना, ये बात सही है कि गलत मुझे अभी इसमें कंफर्म नहीं है, सुना सो मैं बता रहा हूं, अब सही है कि गलत आप समझना। आजकल लड़की चाहे तो वो ये कह सकती है कि मैं अपने सास ससुर की सेवा नहीं करूंगी। लड़के से, अपने पति से बोलती है, सुनो मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारे माँ बाप की मैं सेवा नहीं कर सकती। वो पति बोलेगा कि नहीं माँ बाप की सेवा तो करनी पड़ेगी। अरे सेवा क्या है, रोटी बना के देना पड़ेगा बुढ़ापे में। तो लड़की बोलती है मैं नहीं दूंगी। अच्छा, लड़की को यदि उसके पति ने बोला कि तुझे तो मेरी माँ को रोटी देनी पड़ेगा, तो लड़की तलाक ले सकती है इस बेस पर कि उसका पति ये दबाव बना रहा है कि तुम मेरे माँ बाप को रोटी दो। आजकल ये कानून और आ गया कि लड़की को यदि आपने दबाव दिया कि तुम मेरे माँ बाप को 2 रोटी बना के दे दो, तो वो चाहे तो तलाक ले सकती है। अब सोचिए फिर कौन करेगा? जब आप बूढ़े होंगे, कल आप सास बनोगी, डोकरी बन जाओगी, तो वह तुम्हारी बहू आएगी, फिर तुम्हें रोटी नहीं देगी, कहां जाएगा तुम्हारा जीवन? क्या होगा बुढ़ापा? इसलिए ये सारी चीजें गलत हैं। आजकल इतने गलत गलत कानून बन रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। बड़े बड़े मुद्दे हैं देश के, उन पर बात कोई नहीं कर रहा है, व्यर्थ की बातें चल रही हैं। अब देखिए ये कानून बना दिया समलैंगिकता का कि लड़का लड़का ब्याह कर सकते हैं, लड़कियां लड़कियां ब्याह कर सकती हैं। अब ये कोई बात, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? जिसने ये कानून बनाया वो समझदार है या मूर्ख है? भाई समझदार यदि होगा तो ऐसी बातें करेगा क्यों? हमारे देश में कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे बात ना करके बताओ लड़का लड़का ब्याह कर रहे हैं, लड़कियां लड़कियां ब्याह कर रही हैं, कैसे काम बनेगा फिर?
कैसे देश चलेगा? पूरी व्यवस्था, अब तो सब चीजें मनमाना है साहब। अब तो गलत को भी सही कहा जा रहा है। लड़का लड़का ब्याह करें, ये सही है कि गलत है? बोलो। लड़कियां लड़कियां ब्याह कर लें, ये सही है कि गलत है? गलत है। पर ये देखो कानून बना है, आप इसे गलत कह नहीं सकते। अब इससे बड़ी कोई मूर्खता हो तो बता। और बने बड़े विद्वान हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं जो कानून बना रहे हैं, ये पढ़े लिखे हैं। आग लगे ऐसी पढ़ाई में। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप उल्टा करो। अरे जो समाज राष्ट्र हित में हो वही कार्य करना चाहिए, जो राष्ट्र हित समाज हित में ना हो। एक लंबा विचार होना चाहिए, लंबा मंथन होना चाहिए। हर चीज में एक लंबा मंथन चाहिए ना। इसलिए सब मनमाना चल रहा है, इसलिए पूरी व्यवस्थाएं भंग हो गई। ना तो परिवार की व्यवस्थाएं बची अब, ना तो समाज में अच्छी राजनीति की व्यवस्थाएं बची, ना तो देश में कोई अच्छा व्यवस्थित कार्य हो रहा है बड़ा, कि जिसमें ये लगे कि हाँ हमारी देश की प्रकृति संरक्षित हो, प्रकृति का संरक्षण हो। किसी दिशा में कोई काम दिख नहीं रहा है। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारने वाला अश्वत्थामा आया और द्रौपदी ने क्षमा कर दिया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया द्रौपदी ने दिखाई। द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों की हत्या करने वाले अश्वत्थामा को छोड़ दिया। भगवान ने कहा मार दो, मार भी दो, छोड़ भी दो। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर नगर से धक्के मारकर निकाल दिया। आज भी अश्वत्थामा अमर है, अमर। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च। 7 लोग मार्कंडेय जी सहित 8 लोग जीवित हैं। कुंती बुआ, भगवान ने रक्षा की उत्तरा के गर्भ की। उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान की शरण में उत्तरा आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान ने रक्षा की उत्तरा के गर्भ की, जो परीक्षित कहलाए। अब कुंती बुआ ने भगवान की स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने आज भगवान से प्रार्थना की है, प्रभु आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हे नंद नंदन, हे देवकी पुत्र, हे यशोदा नंदन, हे वसुदेव नंदन, आज मैं आपसे कुछ चाहती हूँ। क्या चाहती हो माँ? आज कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? क्या मांगा मैया? भगवान से कुंती बुआ ने क्या मांगा? क्या मांगा? दुख मांगा। क्या मांगा? विपत्ति विपदा संतु नः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु हमें विपत्ति दीजिए। क्यों मांगा विपत्ति? कुंती बुआ ने कहा प्रभु यदि आप हमें सुख देते हैं तो सुख में हम आपको भूल जाएंगे, पर यदि आप हमें दुख देते हैं, विपत्ति देते हैं, तो दुख में भगवान को हर क्षण व्यक्ति याद करता है। मैं तो बस आपको भूलना नहीं चाहती बस।
यदि ईश्वर का स्मरण दुख कराता है तो हमें दुख भी मंजूर है, और यदि ईश्वर से सुख हमें दूर कर देता है तो ऐसा सुख भी हमें मंजूर नहीं है। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए।